Hello बच्चों, let's take a given question. The question says two wires A and B are carrying current I1 and I2 as shown in the figure. The separation between them is D. A third wire C carrying a current of I is to be kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. The possible values of x are option A given है x equals to I1 upon I1 minus I2 D and x equals to I2 upon I1 plus I2 into D. Option B given है x equals to plus minus I1 D upon I1 minus I2. Option C given है x equals to I1 upon I1 plus I2 D and x equals to I2 upon I1 minus I2 into D. Option D given है x equals to I2 upon I1 plus I2 D and x equals to I2 upon I1 minus I2 into D. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑन पैरेलल वायर कैरिंग करंट. ठीक है, कैरिंग करंट. तो हमें पता है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो अगर हम मान ले कि दो वायर हैं जो कि पैरेलली रखे हुए हैं एट अ सेपरेशन डी फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर कैरिंग करंट I1 एंड I2. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्शन सेम है करंट का, सो there will be a force of attraction between the two wires, right, and this force is given by the expression mu naught I1 I2 L upon 2 pi D, where L is the length. अब यहाँ पे we can define force per unit length for a long wire. Force per unit length, that is let's say F dash इसको बोल सकते हैं, तो it can be written as mu naught I1 I2 upon 2 pi D. ठीक है. So this is the expression that we need to keep in mind for the particular question. अब यहाँ पे अगर करंट अपोजिटली होते दोनों वायर में तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब हमें बोला गया एक थर्ड वायर हमें रखना है सच दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0. तो इसकी पोजीशन सबसे पहले तो हमें पता करनी पड़ेगी. तो पोजीशन के लिए ये जो फोर्स लगती है इसके ऊपर, ये फोर्स हमें पता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड. जब भी करंट कैरिंग वायर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम मान ले ये वायर ए है, ये वायर बी है, तो ए बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और बी ए की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. अब यहाँ पे हम मान ले कि ये वायर ए है हमारा, ये वायर बी है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमें गिवन है डी. और यहाँ पे जो करंट है वो है हमारा लेट्स सपोज वी हैव बीन गिवन इट एज I1 इस डायरेक्शन में है एंड बी में है वो जो करंट I2 है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पहले तो पोजीशन हम लेते हैं, लेट्स सपोज अगर हम बीच में रखते हैं तो बीच में इट विल नॉट बी एक्सपीरियंसिंग अ नेट फोर्स 0. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक साइड में रख के देखेंगे. एक साइड में रखते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी, राइट, और बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है. तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो इस पे नेट फोर्स आएगी वो 0 आ सकती है बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिटली एक्टिंग है. ठीक है. वेयर ऑन द अदर हैंड अगर जब हम इसको बीच में रखते हैं तो बीच में दोनों ही ए और बी वायर की वजह से अंदर ही आएगी. ठीक है. सो दैट विल नॉट कॉज नेट फोर्स ऑन सी वायर टू बी 0. तो एक पोजिशन तो हम ये रखेंगे और दूसरी पोजिशन हम रखेंगे ये वाली. ठीक है ना. इसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी अपोजिटली है, बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, ए की वजह से अंदर की तरफ. सो अगेन इट विल बी, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है. तो हम पहला केस लेंगे, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस पे रखा है हमने, ये एक्स डिस्टेंस पे हो गया, तो बी से ये कितना डिस्टेंस पे हो गया, एक्स प्लस डी. अब हमें पता है कि नेट फोर्स इस पे 0 कब हो सकती है, जब इसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि म्यू नॉट I1 आई अपॉन, अगर हम मान ले इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है. ठीक है. कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेट्स से ऊपर की तरफ ले लिया हमने, तो म्यू नॉट I1 आई अपॉन 2 पाई इंटू, अब एक्स से ले रहे हैं पहले तो हम एक्स से लेंगे डिस्टेंस, तो एक्स से डिस्टेंस क्या है, एक्स है. ठीक है. फोर्स पर यूनिट लेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. और बी से लेंगे तो म्यू नॉट I2 आई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डी. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो म्यू नॉट 2 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बोथ साइड एंड 2 पाई यहाँ से, सॉरी, और आई भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे बच रहा है I1 अपॉन एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I2 अपॉन एक्स प्लस डी. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I1 एक्स प्लस I1 डी इज इक्वल्स टू I2 एक्स. तो यहाँ से हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो हम देख सकते हैं I1 डी अपॉन I2 माइनस ऑफ I1 बोल सकते हैं इसको, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू I1 डी विद अ नेगेटिव साइन, और इसको हम लिख देंगे I1 माइनस ऑफ I2. ठीक. लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1.
अब सेकंड केस में लेते हैं जब बी के राइट साइड में हम रख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। लेट्स से अब ये केस है, यहाँ पे रखा हुआ वायर, लेट्स से करंट ऊपर ही फ्लो कर रहा है, हम मान लेते हैं ये है I1, ये है I2, यहाँ पे I है, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x माइनस डी, बिकॉज x जो है a से बोला गया है x पे है, तो ये ए बी और ये सी वायर है हमारा, ठीक है। तो अब अगेन इस पे नेट फोर्स जीरो आ सकती है इन दिस सिचुएशन ओनली, बिकॉज दोनों वायर ए और बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिटली एक्टिंग है इसके ऊपर, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगी। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए वी कैन से ए की वजह से जो भी फोर्स आएगी उसकी हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 इंटू आई डिवाइडेड बाय ए और सी के लिए लिख रहे हैं हम ये, इट विल बी 2 पाई x, दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। अब b की वजह से म्यू नॉट I2 आई डिवाइड बाय 2 पाई x माइनस डी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे टर्म्स को, बच क्या रहा है हमारे पास I1 अपॉन x इज इक्वल्स टू I2 अपॉन x माइनस डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1x माइनस I1d इज इक्वल्स टू I2x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू हम देख सकते हैं I1d विल बी इक्वल्स टू I1 माइनस I2 इंटू x, तो यहाँ से x की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी I1d अपॉन I1 माइनस ऑफ I2, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन। तो 1 एंड 2 से हम क्या देख सकते हैं क्लियरली, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, प्लस माइनस I1d अपॉन I1 माइनस ऑफ I2, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।